वो सुबह भी बाकी दिनों जैसी ही थी, ठंडी हवा में भूख की झुरझुरी और आंखों में अधूरी नींद के साथ एक नई जंग की तैयारी। गांव के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में गोमती धीरे से उठी। आंखें सूजी हुई थीं, शायद रात देर तक अपने बेटे मोहन के माथे पर हाथ फेरती रही थी, ये सोचते हुए कि कल उसके लिए क्या रोटियां बनेंगी। पिछली रात सिर्फ एक आधा सूखा रोटी का टुकड़ा था, जो दोनों ने आपस में बांट लिया था। गोमती कोई साधारण औरत नहीं थी, पर उसकी जिंदगी इतनी साधारण हो चली थी कि अब उसे खुद भी अपनी पहचान याद नहीं थी। पहले उसका पति था धर्मू, जो मेहनत से दिन भर मजदूरी करता था और शाम को घर लौटकर उसकी हंसी में सुकून ढूंढता था। लेकिन एक दिन खेतों के पास बनी एक पुरानी पुलिया गिर गई और उसके नीचे दबकर धर्मू इस दुनिया को अलविदा कह गया। अब रह गई थी गोमती और उसका छोटा बेटा मोहन, 5 साल का नन्हा मासूम बच्चा जो अभी दुनिया की भूख नहीं, सिर्फ माँ के आंचल में छिपकर सपने देखा करता था। पर सपनों की जगह अब सच्चाइयों ने ले ली थी, और वो सच्चाइयाँ इतनी बेरहम थीं कि ना तो उम्र देखती थीं, ना आंसू। एक दिन जब गोमती काम की तलाश में गांव के ठाकुर साहब के घर गई, तो उसे बाहर से ही लौटा दिया गया। हमारे काम की नहीं तू, और तेरे कपड़ों से गंध आती है। ये वही घर था जहां वो कभी शादी के बाद खाना बनाने जाया करती थी, पर अब विधवा होने का कलंक उसके माथे से चिपक गया था। थकी हारी टूटी उम्मीदों के साथ जब वो मंदिर के पास बैठी थी, तो उसके हाथ कांप रहे थे। शरीर कमजोर पर आत्मा उससे भी ज्यादा। और तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। उसकी आंखों में तेज था, पर आवाज में अपार करुणा। बेटी, क्यों रो रही है? गोमती कुछ नहीं बोल पाई, बस फूट फूट कर रोने लगी। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी झोली से एक माला निकाली और उसके हाथ में देते हुए बोला, इससे कुछ मांग मत, बस राम का नाम ले, रोज 108 बार। किसी से शिकायत मत कर, राम को पुकार, वो तेरे भीतर से उठेंगे। वो शब्द नहीं थे, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को हिला दिया हो। उस दिन से गोमती ने कुछ नहीं मांगा, बस एक कोना ढूंढा अपनी झोपड़ी में, और हर दिन राम नाम का जप शुरू कर दिया। शुरुआत में तो उसे खुद यकीन नहीं था, सिर्फ मौन में बैठती और राम राम दोहराती। कभी मन भटकता तो कभी बेटे की खांसी ध्यान तोड़ देती। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। अब उसके चेहरे पर वही थकान थी, पर आंखों में एक शांति, एक उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी थी। मोहन उसकी झोपड़ी के आंगन में उछलते हुए खेल रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी मुस्कान लौट आई थी, जो एक समय उसे खो चुकी थी। अब गोमती ने महसूस किया कि राम का नाम केवल एक जप नहीं, बल्कि एक असीम शक्ति है। राम नाम से न केवल दुख दूर होते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी आती है। कुछ समय बीतने के बाद गोमती को अपने जीवन में बदलाव का एहसास होने लगा था। वह जिस दुख और गरीबी से गुजर रही थी, अब उससे बाहर निकलने की राह ढूंढ चुकी थी। पहले जब वह अपने छोटे से झोपड़े में बैठकर राम का नाम जपती थी, तो लगता था जैसे शब्द मात्र एक सांत्वना देने के लिए हैं। लेकिन अब वह जानने लगी थी कि राम का नाम सिर्फ शब्द नहीं, यह एक अदृश्य शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। गोमती की दिनचर्या अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह सुबह उठकर वह पहले राम का नाम जप करती थी, फिर अपनी छोटी सी झोपड़ी में सफाई करती और किसी न किसी काम की तलाश में निकल जाती। कभी कभी जब उसे ज्यादा काम नहीं मिलता, वह मंदिर के पास बैठकर भिक्षाटन करती, लेकिन कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया। राम का नाम लेकर उसे लगता था कि जो कुछ भी उसे चाहिए, वह कभी न कभी मिल जाएगा। एक दिन जब गोमती मंदिर में बैठकर राम का नाम ले रही थी, एक नया व्यक्ति मंदिर में आया। वह व्यक्ति बड़ा ही गहरे विचारों वाला साधु जैसा दिखता था।
उसने गोमती को राम के प्रति उसकी श्रद्धा और आस्था को देखा और पास आकर बोला, बेटी, तुम सचमुच राम के नाम में विश्वास करती हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि यही नाम तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है? गोमती ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोली, जी हाँ बाबा, राम का नाम ही मेरी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह नाम मेरी हर तकलीफ से मुझे मुक्त करता है। उस साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मेहनत और भक्ति से तुम्हारे जीवन में जल्द ही बहुत बड़े परिवर्तन होंगे। बस राम नाम का जाप करती रहो। कुछ ही हफ्तों में गोमती को एक बड़े बदलाव का सामना करना पड़ा। गांव में एक बड़ी नौकरी का विज्ञापन आया। यह नौकरी उसकी और मोहन की जिंदगी बदल सकती थी, लेकिन गोमती के पास किसी भी बड़े आदमी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। फिर भी उसने यह अवसर हाथ से जाने नहीं दिया और राम का नाम लेकर उस नौकरी के लिए आवेदन किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे उसी दिन नौकरी का प्रस्ताव मिल गया। गोमती ने जैसे ही वह खबर सुनी, उसके दिल में विश्वास और श्रद्धा का एक नया स्तर बढ़ गया। राम का नाम न केवल उसकी जिंदगी में सुधार लाया था, बल्कि अब उसे एक स्थिर और सम्मानजनक काम भी मिल गया था। यह घटना सिर्फ गोमती के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक संदेश बन गई कि राम का नाम सचमुच सब कुछ बदल सकता है। इसके बाद गोमती ने अपनी कड़ी मेहनत और राम के नाम के साथ उस नौकरी में अपना योगदान दिया। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। वह पहले से कहीं अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करने लगी। अब उसकी झोपड़ी धीरे धीरे एक छोटे से घर में बदलने लगी थी। अब रोज सुबह और शाम अपने छोटे से झोपड़े के कोने में बैठकर राम नाम का जप करती थी। यह कोई आसान काम नहीं था। पहले तो उसे हर बार ध्यान टूटता, मन इधर उधर भटक जाता। कभी मोहन की खांसी, कभी दिल में अनिश्चितता की भावना उसे विचलित कर देती। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उस साधु की बातों ने उसके दिल में एक संकल्प पैदा कर दिया था, राम का नाम लेकर ही वह अपने जीवन को बदल सकती है। शुरुआत में तो उसे लगता था कि यह सिर्फ एक तरीका है दुखों से बचने का, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे नियमित किया, उसके भीतर एक नई शक्ति का एहसास होने लगा। एक दिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे राम का नाम सचमुच उसकी हर सांस में समा गया है। जब वह नाम का उच्चारण करती, उसे ऐसा लगता जैसे किसी अनदेखी शक्ति का हाथ उसकी पीठ पर था। यह शक्ति न केवल उसे शारीरिक रूप से सशक्त बना रही थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक तौर पर भी उसे असीम शांति और स्थिरता मिल रही थी। कुछ हफ्ते बाद एक दिन गोमती जब मोहन को लेकर पास के डाकघर जा रही थी, तो रास्ते में ठाकुर साहब की पत्नी ने उसे देखा। पहले तो उसने गोमती को उपेक्षित किया था, लेकिन अब वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई। ठाकुर साहब की पत्नी ने गोमती से पूछा, तुम क्या कर रही हो गोमती? तुम्हारे चेहरे पर कुछ बदला हुआ सा है, जैसे उसकी छोटी सी बचत और अब मिलने वाली आमदनी से वह मोहन के लिए अच्छे कपड़े, किताबें और बेहतर उपचार ला सकती थी। राम नाम से जुड़ी एक नई सीख। एक दिन गोमती मंदिर में राम का नाम जपते हुए सोच रही थी कि यह सब इतना जल्दी कैसे हो गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। राम का नाम सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आत्मा में होता है। जब तुम अपने भीतर से उसे महसूस करते हो, तब राम तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि मैंने जो भी किया, उसमें सफलता पाई। गोमती अब समझ चुकी थी कि राम का नाम केवल किसी तंत्र या मंत्र से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और आस्था से लिया जाता है। जब दिल से पुकारते हो, तो राम खुद तुम्हारे साथ होते हैं, तुम्हें रास्ता दिखाते हैं और तुम्हारी तकलीफों को दूर कर देते हैं। अब जब गोमती अपने बेटे मोहन के साथ बैठती, तो उसे यह एहसास होता कि राम के नाम ने न केवल उसकी तकलीफों को हल किया है, बल्कि उसकी संतान को भी एक नई दिशा दी है।
मोहन अब पहले से ज्यादा स्वस्थ और खुश था। वह स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगा था और अपनी मां की तरह मेहनत और ईमानदारी से अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों, गोमती की कहानी केवल एक साधारण महिला की नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में संघर्षों से जूझते हुए कभी न कभी अपने आत्मविश्वास और आस्था को खो देता है। गोमती ने हमें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, जब दिल से राम का नाम लिया जाता है तो जीवन के हर कठिन मार्ग पर एक नई रोशनी मिलती है। गोमती ने अपने जीवन के हर पल में राम के नाम का जाप किया और आज उसकी कड़ी मेहनत और विश्वास ने उसे न सिर्फ आर्थिक स्थिरता दी, बल्कि उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि भी मिली। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर हमें सफलता, शांति और समृद्धि चाहिए तो हमें स्वस्थ आस्था और निरंतर प्रयास की जरूरत है। राम का नाम एक साधारण शब्द नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को दिशा देती है। जब हम किसी चीज में ईमानदारी और दृढ़ विश्वास से काम करते हैं तो परमात्मा हमारे साथ होता है। गोमती ने हमें यह दिखाया कि राम का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वो निर्धन हो या शक्तिहीन, अगर हमें राम का नाम सच्चे दिल से लेना है तो वह हमारे जीवन को बेहतर बनाने की ताकत रखता है। आज हम में से बहुत से लोग जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे होंगे। कभी निराशा महसूस होती है, कभी कोई लक्ष्य मुश्किल लगता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि असली शक्ति हमें हमारे भीतर से मिलती है। राम का नाम वह शक्ति है जो हमारे भीतर की हर कमजोरी को ताकत में बदल देती है। इसलिए आज से जब भी आप जीवन के किसी मोड़ पर खुद को खोते हुए महसूस करें, जब आप महसूस करें कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, बस राम का नाम लीजिए। वह नाम न सिर्फ आपके दुखों को हरता है, बल्कि आपको आपके आत्मविश्वास, ताकत और सफलता की दिशा भी दिखाता है। याद रखिए, जैसे गोमती ने अपने जीवन में राम का नाम लिया और उसकी दुनिया बदल गई, वैसे ही हम भी अपने जीवन में राम का नाम लेकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। राम का नाम हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और जब हम इसे सच्चे दिल से लेंगे तो कोई भी संकट या मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। कभी भी हार मानने की बजाय राम का नाम जपिए और देखें कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं।